हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक एजुकेशन। ये 12 सितंबर की करंट अफेयर्स शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें तो जोन्स गाहर स्टोरे हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो जोन्स गाहर रिसेंटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर कौन बने। ठीक है, तो ये हो गया जोन्स गोहर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भारत द्वारा लॉन्च की गई दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदि संस्कृति, क्या नाम है? आदि आदि संस्कृति। इसके बारे में अब आपको बताता हूँ। ठीक है, डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ठीक है, आदि संस्कृति, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने आदि संस्कृति को लॉन्च किया। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत में ट्राइब्स के आर्ट, हेरिटेज और नॉलेज को कंजर्व करना है। ठीक है, तो आदि संस्कृति क्या है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे ट्राइबल कल्चर को सीखने और उसे कंजर्व करने के लिए लाया गया है। ठीक है, अब ये कोई एक्चुअली क्या है, यूनिवर्सिटी नहीं है, मतलब लाइव यूनिवर्सिटी नहीं है, एक डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। बेसिकली जो ट्राइब्स हैं उनके कल्चर, आर्ट और हेरिटेज को बचाए रखने के लिए, और बेसिकली ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके 3 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट है? एक है आदि विश्वविद्यालय, आदि विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्वविद्यालय। दूसरा आदि संपदा, आदि संपदा। और तीसरा है आदि हाट, आदि हाट। ठीक है, आदि विश्वविद्यालय क्या है? डिजिटल ट्राइबल आर्ट एकेडमी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसमें ट्राइबल डांस, फॉर्म, पेंटिंग, क्राफ्ट, म्यूजिक से रिलेटेड सब्जेक्ट को ऑनलाइन सिखाया जाता है। आदि संपदा क्या है? यह एक म्यूजियम है। ये क्या है? आदि विश्वविद्यालय तो यूनिवर्सिटी है डिजिटल, आदि संपदा क्या है? ये म्यूजियम है। ठीक है, म्यूजियम, डिजिटल म्यूजियम। और ये ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। और ये क्या है? ये मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस ऑनलाइन ही है। ठीक है, मार्केट प्लेस। ठीक है, समझ गया? मार्केट एक्सेस देने के लिए मार्केट प्लेस है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट चलते हैं। लंकोज पूजा त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये है तीवा। कौन सी ट्राइब है? तीवा, तीवा ट्राइब। ठीक है, अब ये ट्राइब बेसिकली असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीवा ट्राइब के द्वारा लखोंग पूजा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और ये लंकोज पूजा त्यौहार है, इस ट्राइब का है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब है ये। ठीक है, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब है दिग्विजय दिवस हर साल कब मनाया जाए? दिग्विजय दिवस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो ये आपको ध्यान रखना होगा, 11 सितंबर। 11 सितंबर का इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है। 11 सितंबर, 11 सितंबर 1893 का वो शिकागो का ऐतिहासिक भाषण, किसका? स्पीच बाय स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद।
विवेकानंद। ठीक है, तो एक्चुअली इसी इसी दिन को क्या मनाया जाता है, दिग्विजय दिवस। ठीक है, 1893 में शिकागो में स्पीच के लिए याद में मनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही हिस्टोरिकल रहा वो स्पीच उनका। ठीक है, बस अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। Where was the first overseas Atal Innovation Center inaugurated by धर्मेंद्र प्रधान? ठीक है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है कौन, धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री है मतलब। ठीक है, तो फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर, इंडिया में तो बहुत सारे हैं, लेकिन फर्स्ट ओवरसीज मतलब विदेशी धरती पर। ठीक है, कहाँ पे, ये हो गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। ठीक है, किसके द्वारा, यूनियन एजुकेशन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में फर्स्ट फॉरेन अटल इनोवेशन सेंटर का इनोग्रेशन किया। ठीक है, यह सेंटर भारत और यूए के बीच इनोवेशन और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसे अबू धाबी में इसे आईआईटी दिल्ली के कैंपस में खोला गया है, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, आईआईटी दिल्ली का कैंपस कहाँ है, फॉरेन में, कहाँ है, अबू धाबी में, अबू धाबी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आईआईटी कानपुर का है, आईआईटी मद्रास का है, ये आप खुद सर्च करके पता करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का क्या नाम है, भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार, इसका नाम है लांजा एन। क्या नाम है, लांजा एन। ठीक है, इंडियन नेवी में अपनी वारशिप में पहला 3D एयर सर्विलांस रडार कमीशन किया है। इस रडार का नाम लांजा एन है और इसे टाटा एडवांस सिस्टम ने स्पेनिश डिफेंस कंपनी इंद्रा के साथ मिलाकर डेवलप किया है। ठीक है, 3D एयर सर्विलांस रडार है, यह स्पेन कंपनी इंद्रा और लांजा 3D रडार का नवल वेरिएंट है। ठीक है, इंडियन नेवी के पास। ठीक है, नेवी ने इसे कमीशन किया। ठीक है, ठीक है, एडवांस रडार सिस्टम में टारगेट के 3 डायमेंशन का पता लगा सकता है। डिफेंस में 3 डायमेंशन का मतलब होता है डायरेक्शन। ठीक है, दूरी, रेंज और ऊंचाई। ठीक है, डायरेक्शन, दूरी और ऊंचाई। ठीक है, 3 डायमेंशन का मतलब होता है। नॉर्मल 2D रडार बस दिशा और दूरी दिखाते हैं। ठीक है, दिशा और दूरी दिखाते हैं और ये ऊंचाई भी दिखाएगा। ठीक है, इंडियन नेवी का सर्विलांस बेहतर हो जाएगा इससे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब पुराने कुछ क्वेश्चन रिवाइज कर लें। ठीक है, कुछ रिवाइज करते हैं। ठीक है, ये रिवीजन है, रिवीजन मतलब दोबारा से विजन। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में बनाई गई, बायो रिफाइनरी फर्स्ट बायो रिफाइनरी ठीक है, ये आपको क्या करना है कि भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइन बैम्बू बेस्ड फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी कहाँ लगाई गई है, ये लगाई गई है असम में। ठीक है, ये पीछे करा चुका हूँ मैं।
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार हर साल किसके द्वारा दिया जाता है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? MOEFCC मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस का नया प्राइम मिनिस्टर किसे? फ्रांस न्यू पीएम कौन बने? सेबेस्टियन लोकोर्नो ठीक है, सेबेस्टियन लोकोर्नो। ठीक है। माधेई टाइगर रिजर्व, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अभी रोक लगाई, तो माधेई टाइगर रिजर्व कहाँ है? गोवा में। ठीक है। अब एक ये बताया था मैं, CCC कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी द्वारा यह उद्घाटन किया गया। पीएम इनॉग्रेट कहाँ पे? कोलकाता। ठीक है ये। ठीक है। एक और था, व्हाट इज द इंडिया रैंक इन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, इंडिया की क्या रैंक थी? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इंडिया की क्या पोजीशन थी? 63rd। ठीक है। बस आज के लिए सही। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।